हर कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी होते हैं, इसलिए हमें जुड़े रहना पसंद होता है। लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप में रहने की, तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी हो जो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा हो। क्योंकि हम रिलेशनशिप में आते ही इसलिए हैं ताकि हमारी शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति हो सके। लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादातर मानसिक शांति पर ही फोकस करूँगा, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में आने की वजह से हमारा दिमाग डिस्टर्ब होना शुरू हो गया तो हमारी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सामने वाले के अंदर जिसके साथ हम रिलेशनशिप में रह सकें और वो रिलेशनशिप अच्छा हो। नंबर 1 है ट्रस्ट। एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट का होना, विश्वास का होना। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा अक्सर बोलते रहते थे कि जिस मकान की नींव मजबूत नहीं होती है उस पर आप बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, वो ढह जाएगी, वो गिर जाएगी। वैसे ही ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का नींव होता है। ये ट्रस्ट जितना ज़्यादा मजबूत होगा उस रिलेशनशिप में उतनी ही ज़्यादा इमारतें आप बना सकते हैं, यानी कि वो रिलेशनशिप उतना ही बड़ा बन सकता है। ट्रस्ट वाली क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर से उम्मीद करो कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे और आप उससे चीट करो। एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप पे ट्रस्ट करता है वो आपके बिहेवियर को बहुत नोटिस करता है, और जब कभी भी आपका बिहेवियर बदला तो उसको पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर बदल रहा है। और अगर उस बिहेवियर के बदलने की वजह चीटिंग है तो वो रिश्ता ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा, फिर वो आपके ऊपर विश्वास तो नहीं कर पाएगा कभी। इसलिए ये क्वालिटी खुद के अंदर भी रखो। अगर आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके प्रति हमेशा लॉयल रहे तो आप भी उसके प्रति हमेशा लॉयल रहो। इस तरह से कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिस पे आप भरोसा कर सको, वैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट ही ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी, और मानसिक रूप से शांति बहुत अच्छी चीज़ होती है। नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ होती है और उस लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर की भी अपनी एक लाइफ है और उसके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जब हमारे लाइफ में कोई उतार या चढ़ाव आता है तो हमारे सामने कुछ ऐसे बुरे सिचुएशंस आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिक बदलने लगता है। तो यहाँ पे ये जरूरी होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स को कोई समझे। लेकिन कुछ लोग जिद्दीपन दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बदल गए हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। जब सामने से आपका पार्टनर बोल रहा है कि उसका बिहेवियर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि उसके लाइफ में ऐसी 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 चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी फीलिंग्स की कदर करो, क्यों उसका बिहेवियर बदला है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। और इस तरह के फीलिंग्स के अलावा भी और भी फीलिंग्स होती हैं तो उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिस इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि आपके वो मैक्सिमम फीलिंग्स को समझे, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे और वो रिएक्शन आपके फेवर में हो ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि जब हमारी कोई फीलिंग समझता है ना तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो, जो आपकी फीलिंग को समझता हो, ऐसे लोगों के साथ रहो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है। नंबर 3 इज रिस्पेक्ट। देखिए, रिश्तों में रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट आपके रिश्तों को काफ़ी अच्छा बनाता है। लेकिन साथ ये भी बात है कि रिश्तों में झगड़े भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि झगड़े में अक्सर अपने पार्टनर को इतना कड़वा बोल देते हैं, इतना बुरा बोल देते हैं, इतना ज़्यादा फालतू का शब्द बोल देते हैं, जिसके वजह से उनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा वो आहत होते हैं। रहीम की एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। आप किसी धागा को लेना और उस धागा को तोड़ना और फिर उसको जोड़ना, देखना उस धागे में बीच में गांठ पड़ जाती है, यानी कि वो धागा पहले के जैसा तो नहीं रहता। वैसे ही अगर आप रिश्तों में कड़वे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अपने गुस्से पे काबू नहीं करते हैं और गुस्से में आकर के आप अपने पार्टनर को ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके बाद आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तो यकीन रखिए वो भले ही आपसे जुड़ भी जाएगा लेकिन आपका रिश्ता पहले जैसे तो नहीं रहेगा। इसलिए आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, जो आपकी फीलिंग समझता हो, जो गुस्से में ज़्यादा आगे ना चला जाए, लिमिट में रहे, और उसको ये पता हो कि हमें अपने पार्टनर की कदर करनी है, इसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, भले ही मैं गुस्से में हूँ तो क्या, यानी कि झगड़ा भी एक लिमिट में ही रहना चाहिए। तो रिस्पेक्ट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ए रिलेशनशिप, और जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होता है वो रिलेशनशिप काफ़ी गहरा भी होता है। नंबर 4 इज ड्रीम। आप उस इंसान के साथ रहो जिसका अपने लाइफ में बड़ा ड्रीम हो, जिसका अपने लाइफ में बड़े बड़े सपने हों, जिसको पूरा करना चाहता हो। क्योंकि जिनके लाइफ में बड़े बड़े सपने होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि टाइम की वैल्यू क्या है। उनको पता होता है कि वो टाइम खरीद नहीं सकते, और ऐसे में अगर वो अपना टाइम आपको देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए काफ़ी मायने रखते हो,
आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उनका ड्रीम तो इम्पोर्टेंट है ही, आप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए वो आपको अपने कीमती समय में से समय दे रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका अपना एक ड्रीम हो, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं और वो आपको समझने की क्षमता भी रखते हैं। तो आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो। साथ ही आप खुद का भी एक ड्रीम बनाओ ताकि आपको पता चले कि टाइम की वैल्यू क्या है। और जब ऐसे में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आपको ये पता चलता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर की वैल्यू क्या है। नंबर 5 इज सपोर्टिव। मैं 2 कंडीशन दे रहा हूँ। पहला कंडीशन है कि आप अपने पार्टनर से बोलते हो कि मेरा एक ड्रीम है और मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे भरोसा है अपने ऊपर। और आपका पार्टनर बोलता है कि यार नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा यार, ऐसा मत करो, मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं, तुम कुछ और करो। एंड कंडीशन नंबर 2 कि आप किसी से सेम बात यही बोलते हो कि मेरा एक ड्रीम है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं कर लूँगा, और आप सामने से ये रिप्लाई पाते हो, यस तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर खूबियाँ हैं, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बोलना। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली इसका आंसर आपके पास ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो सपोर्टिव हो। एंड लास्ट इज फॉरगिवनेस। रिलेशनशिप में क्षमा करने की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फॉरगिवनेस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गलतियां तो होती ही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, क्योंकि उनसे गलतियां नहीं होती है, इसलिए वो सामने वाले की गलती को हमेशा पनिश करने की कोशिश करते रहते हैं। सामने वाले जब कोई गलती करता है तो उसको पनिश करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी गलतियों पे आपको क्षमा करता हो, आपको माफ़ करता हो, आपकी गलतियों पे आपको समझाता हो कि क्या सही है क्या गलत है, ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, तो आप उन लोगों के साथ रहो, क्योंकि इनको पता होता है कि इंसानों से गलतियाँ होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के सर पे ही चढ़ जाओ कि अरे ये तो मुझे बार बार माफ़ कर रहा है, मुझे केवल समझा रहा है, और आप ये सोच करके बार बार गलतियां करो। नहीं, सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो इसलिए आपको समझा रहा है क्योंकि उसको पता है कि इंसानों से गलतियां होती हैं और वो समझाएगा आपको, तो नेक्स्ट टाइम आप गलतियां नहीं करोगे। लेकिन अगर आप बार बार गलतियां करते जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हो और उसकी बातों का कोई वैल्यू आपके लिए है ही नहीं। तो ऐसे में रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाता है। और फिर कोई ऐसा इंसान के साथ क्यों रहना चाहेगा जो बार बार गलतियाँ करता हो, समझाने पर न समझता हो। तो इस तरह की क्वालिटी अगर आपको किसी में दिखती हो तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में बेझिझक आ सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग बड़ी कम मिलते हैं।